हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आदर्श मिशन मेरिट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर मैथ्स का शुरू करने वाले हैं और वो हमारा मैथ्स का टॉपिक है टाइम एंड वर्क का। ठीक है दोस्तों, बात करें हमारे चैनल की तो हम एसएससी और रेलवेज जैसे एग्जाम्स पे फोकस करते हैं और साथ ही साथ अगर आप बैंकिंग की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बात करें हम अपने पिछले वीडियो की तो पिछले वीडियो में हमने सिलॉग्स चैप्टर जो कि रीजनिंग का है, सिलोजिज्म, उसको हमने क्या किया है, कंप्लीट किया, जिसमें हमने 4 लेक्चर लिए थे, जिसमें हम भर-भर के आपको कॉन्सेप्ट्स बताए हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाए हैं। और मुझे नहीं लगता है वो सारे वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कभी भी सिलॉग्स में आने वाले टाइम में कभी भी प्रॉब्लम होने वाली है। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग उस वीडियो को दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के बाद और उस वीडियो देखने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, जिसके बाद नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर सिलॉग्स का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में या फिर अगर आप क्वेश्चन लगाने बैठो तो आपको कभी भी सिलॉग्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सिलॉग्स कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को जा करके देख लें। ठीक है, और अब हम चलेंगे आज के टॉपिक की तरफ, टाइम एंड वर्क, जो कि मैथ्स का एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से एक बार आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस चैनल को पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग टाइम एंड वर्क आगे। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर उसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा एक पीपीटी लेकर के आएंगे क्वेश्चंस का। ठीक है, जो कि हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आपके जो भी रिमेनिंग डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं वीडियो में आगे चलते हैं और देखते हैं हम लोग कुछ अपने कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा आता है, सबसे पहले हेडिंग दे लेते हैं, टाइम एंड वर्क। ठीक है, ठीक है, टाइम एंड वर्क। सबसे पहले अब हम स्टार्ट करने से पहले कुछ टॉपिक जान लेते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, कीवर्ड्स जान लेते हैं जो कि इस चैप्टर में हमें रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि पहला कीवर्ड है वर्क। ठीक है, फिर उसके बाद एफिशिएंसी, फिर उसके बाद टाइम। टाइम मतलब वही जो नंबर ऑफ डेज या फिर आवर्स जो होंगे वही हमारे टाइम कहलाएंगे। ठीक है, देखो एफिशिएंसी फ्रेंड्स क्या होती है। एफिशिएंसी मतलब होता है पावर। ठीक है, किसी के पास कितना पावर है किसी भी काम को करने का। ठीक है, तो सबसे पहले एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं। वैसे फॉर्मूला का ज़रूरत पड़ेगा या नहीं भी पड़ेगा, ठीक है, वो आगे हम लोग देखेंगे। पर ऐसे अगर आप लोग एक बार कॉन्सेप्ट अगर समझ जाते हो तो फिर आप लोगों को फॉर्मूला के ऊपर रिलायबल होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि वर्क होता क्या है आखिर, मतलब कोई भी काम पूरा आखिर कैसे हुआ। ठीक है, तो देखो कुछ तो लोग होंगे जो काम कर रहे होंगे, उन सारे का कुछ ना कुछ खुद का एफिशिएंसी रहा होगा, मतलब कुछ ना कुछ पावर रहा होगा काम करने का उन लोगों का। ठीक है, और वो सारे लोग कुछ एफिशिएंसी से कुछ टाइम तक काम कर रहे होंगे। तो अगर इन तीनों का मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं, जो नंबर ऑफ पर्सन है, एफिशिएंसी और टाइम है, इन तीनों को मिला के क्या बनता है हमारा, एक वर्क कंप्लीट होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि अगर कोई एक बंदा काम कर रहा है, अगर नंबर ऑफ पर्सन इन केस हमारे पास 1 है, तो जो हमारा वर्क होता है ना, वर्क का फॉर्मूला हमारा क्लियरली निकल के आता है एफिशिएंसी इनटू टाइम का। इसका मतलब कि हम बोल सकते हैं कि जो ये हमारा एफिशिएंसी है वो वर्क अपॉन टाइम होगा। ठीक है, एफिशिएंसी हमारा क्या होगा, वर्क अपॉन टाइम होगा। अगर एफिशिएंसी हमारा वर्क अपॉन टाइम है तो हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल रही है। ध्यान से देखो, जैसे स्पीड डिस्टेंस टाइम में हम लोग कैसे करते थे कि जो हमारा स्पीड होता था वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता था। अगर डिस्टेंस अगर हमारा सेम हो गया तो स्पीड का इन्वर्स रिलेशन हो जाता था। मतलब कि स्पीड बढ़ेगा तो क्या होता था, टाइम
घटता था। अगर हम स्पीड बढ़ाएँगे तो कोई भी डिस्टेंस कवर करने के लिए हमें क्या लगेगा, कम टाइम लगेगा। लेकिन अगर स्पीड अगर कम गया तो वही टाइम क्या लग जाएगा, टाइम हमें ज़्यादा लगेगा किसी भी डिस्टेंस को कवर करने के लिए। सेम रिलेशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगर एफिशिएंसी अगर किसी पर्सन का ज़्यादा है तो टाइम क्या लगेगा उसे, उस वर्क को पूरा करने के लिए टाइम कम लगेगा। लेकिन अगर एफिशिएंसी अगर कम है उस बंदे का तो उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए टाइम हमारा क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब कि यहाँ से एक चीज़ हमें क्लियरली दिख रही है कि एफिशिएंसी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम का। कि मतलब अगर एफिशिएंसी बढ़ेगा तो टाइम घटेगा। इन्वर्सली का क्या मतलब होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का यही तो मतलब है कि अगर एक क्वांटिटी अगर बढ़ रही है, एक एंटिटीज अगर बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी या फिर एंटिटीज हमारी क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक फॉर्मूला है, आप हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारा एफिशिएंसी होता है वो क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ तक? जी नहीं, होनी नहीं चाहिए अभी तक आप लोगों को। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग देख लें क्या? ठीक है, एक क्वेश्चन जैसे कि हम लोग आप इस क्वेश्चन को हम लोग, हाँ, आगे बढ़ने से एक और चीज़, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ हम लोग ध्यान देते हैं कि आखिर होता क्या है, एफिशिएंसी का आखिर केस चलता कैसे है। देखो हमेशा ध्यान रखना, अगर मान लेते हैं कि एक बंदा ए है, एक बंदा बी है। अगर मान लेते हैं कि ए का एफिशिएंसी है, मतलब अगर वो 5 पंच मारता है 1 मिनट में, ठीक है, और बी है वो 2 पंच मारता है 1 मिनट में। मतलब ये क्या दिखा रहा है, एफिशिएंसी दिखा रहा है। देखो पंच क्या है, हमारा वर्क है, और मिनट क्या है, टाइम है। मतलब कि यही तो लिखा हुआ है, ये 5 वर्क अपॉन टाइम, ये वर्क है अपॉन टाइम है। मतलब कि ये हमारा क्या हो गया, ये जो पंच अपॉन मिनट है ये हमारा क्या दिखा रहा है, ये एफिशिएंसी दिखा रहा है। सेम उसी तरीके से ये जो हमारा बी है ये 2 पंच मार रहा है पर मिनट, मतलब कि 2 पंच पर मिनट हमारा क्या दिखा रहा है, बी का एफिशिएंसी दिखा रहा है। उसी तरीके से ए का एफिशिएंसी 5 पंचेस पर मिनट दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चलती है कि अगर ये दोनों अगर मिलकर के काम करें, अगर ए और बी दोनों मिलकर के काम करें तो 1 मिनट में टोटल कितने पंच हमें लगते हुए दिखेंगे, 5 इसका और 2 पंच इसका, 5 पंच ए का और 2 पंच बी का। मतलब कि हमें टोटल 1 मिनट में कितने पंचेस लगते हुए दिखेंगे, तो टोटल 5 + 2 7। मतलब कि एक चीज़ यहाँ से तो हमारी क्लियर हो चुकी है कि जो टोटल इफिशियंसी होती है वो अगर हम सारे इफिशियंसी को ऐड कर देते हैं वो एफिशिएंसी के बराबर होती है। अगर सारे एफिशिएंसी को अगर हम दिए हुए एफिशिएंसी को ऐड कर देते हैं तो हमारा टोटल एफिशिएंसी बन करके सामने आता है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग पॉइंट समझ चुके होंगे कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अपने पीपीटी पे आते हैं, हमने क्या डिस्कस किया है। देखो जो हमारा एफिशिएंसी होगा वो वर्क डन अपॉन टाइम टेकन होगा। हमने अभी अभी यही तो डिस्कस किया, इस चीज़ को हमने समझा भी कि कैसे ये चीज़ होता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि राम को अगर किसी एक काम को करने, देखो एग्जांपल देख लेते हैं, अगर राम को 15 दिन लगते हैं एक काम को करने में, मतलब कि उसका इफिशियंसी अगर हमसे पूछ ले तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा, जैसे इफिशियंसी इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन हमारा क्या है, एक है, ठीक है, टाइम हमारा कितना लग रहा है, 15 डेज लग रहा है, तो हमारा इफिशियंसी क्या हो जाएगा, इफिशियंसी जो राम का इफिशियंसी है वो 1/15 है। ठीक है, सेम उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो जो हमारा टोटल इफिशियंसी होगा, देखो ध्यान से देखना, जो हमारा टोटल इफिशियंसी होता है वो कंबाइंड एफिशिएंसी, जो जनरल प्रिंसिपल है कंबाइंड एफिशिएंसी का, एक यूनिट वर्क के लिए अगर हम सारे एफिशिएंसी को अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो हमारा टोटल एफिशिएंसी निकल के आता है किसी भी वर्क डन के लिए। ठीक है, ये चीज़ भी हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने ये चीज़ भी देखा कि एफिशिएंसी जो है 1/टाइम होता है। इसका मतलब कि जो एफिशिएंसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, और टाइम बढ़ेगा तो एफिशिएंसी घटेगा, और अगर टाइम घटेगा तो एफिशिएंसी क्या होगा, हमारा बढ़ जाएगा। खुद से सोचो, ये तो कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, एक और रिलेशन आता है एफिशिएंसी और टाइम का, वो हम लोग देखते हैं। जैसे कि ध्यान से देखना आप लोग,
ध्यान से देखना आप लोग, अगर एक वर्क है, अगर हमें एक वर्क को करना है, ठीक है, अगर एक बंदा है ए यहाँ पे, एक बंदा है बी यहाँ पे, वर्क तो सेम ही है, वर्क हमें सेम करना है। अभी अभी हम लोग फॉर्मूला क्या देख करके आ रहे हैं कि इफिशियंसी इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम होता है, मतलब कि वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इफिशियंसी इनटू टाइम। तो मतलब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो ए को वर्क कर एक ए जो वर्क करेगा वो क्या हो जाएगा, उसका खुद का इफिशियंसी इनटू टाइम, मतलब कि जो ए का इफिशियंसी होगा और जो ए का टाइम होगा, दोनों का प्रोडक्ट ही तो वर्क के बराबर होगा, क्योंकि वर्क तो सेम ही करना है हमें। और सेम अगर उसी प्रकार देखें, अगर बी को अगर सेम वर्क करना था तो उसका इफिशियंसी क्या हो जाएगा, वो उसका खुद का कुछ इफिशियंसी होगा, वो उसका खुद का कुछ टाइम होगा। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अगर वर्क हमें सेम करना है, अगर वर्क डन हमें सेम करना है, तो एक चीज़ को हमें ध्यान में रखना होगा कि जो दोनों का एफिशिएंसी और टाइम का प्रोडक्ट होगा, वो दूसरे की एफिशिएंसी और टाइम के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये चीज़ आगे काम आने वाली है हम लोगों को, ठीक है? ये चीज़ आगे वर्क करेगी, हेल्प करेगी हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो वहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है? अब जैसे कि एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि अभी एफिशिएंसी टाइम का हम लोग देख रहे थे, सम ऑफ एफिशिएंसी देख रहे थे कि सम ऑफ एफिशिएंसी कैसे टोटल एफिशिएंसी जो है सो इंडिविजुअल एफिशिएंसी के सम के बराबर होता है, ठीक है? जैसे कि अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि ए काम है, वो किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, स्टेटमेंट कुछ आपको इस प्रकार दिया रहेगा, बी अगर सेम उसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है? तो हमें बताना है कि अगर हमें वो टोटल काम करना होगा, तो वो टोटल काम कितने दिनों में जा कर के कंप्लीट होगा, अगर वो दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो, ठीक है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जैसे कि ए का वर्क डन हमें पता चल गया, बी का वर्क डन पता चल गया, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोटल टाइम हमें बताना है, टोटल टाइम हमें बताना है जिसमें कि वर्क कंप्लीट हो। ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया रहेगा, इफ ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज, ठीक है? एंड व्हेन दे वर्क टुगेदर व्हाट टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द होल वर्क। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ए का जो टाइम टेकन है वो लिख देंगे। ए कितना दिन लिया, 10 दिन ले रहा है, ठीक है? बी कितना दिन ले रहा है, तो बी 12 दिन ले रहा है, ठीक है? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है? तो 10 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है? अब बताओ, अगर 60 से अगर 10 को डिवाइड किया जाए, ये हमारे पास क्या है, देखना, हमेशा ये जो बीच में लिखा हुआ रहेगा ना, हमेशा ध्यान देना कि ये हमारा वर्क डन रहेगा, ठीक है? ए का क्या हमें टाइम पता था, हाँ पता था। क्या बी का हमें टाइम पता था, हाँ पता था। अब ये दोनों का वर्क डन हमें पता चल गया, तो हाँ पता चल गया। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, अगेन फॉर्मूला पे हम लोग जाएंगे, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है। तो क्या यहाँ से ए का एफिशिएंसी निकल के आ सकता है, हाँ बहुत ही आसानी से निकल के आ सकता है। मतलब एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन हो जाएगा। वर्क डन 60 है और टाइम टेकन 10 है, तो हमारा एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये एफिशिएंसी है, देखो ये टाइम हो जाएगा हमारा, ये वर्क डन हो जाएगा, और ये एफिशिएंसी यहाँ पे लिखेंगे। तो ए का एफिशिएंसी कितना निकल के आया, 6। उसी तरीके से बी का एफिशिएंसी क्या निकल के आएगा, 60/12 मतलब कि 5। ए का एफिशिएंसी 6 निकल गया, बी का एफिशिएंसी 5 निकल गया। और अभी अभी हमने देखा था कि अगर हमें टोटल एफिशिएंसी की बात की जाए, तो टोटल एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है कि जितना भी एफिशिएंसी होता है सबको अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो हमारा टोटल एफिशिएंसी निकल के आ जाता है। तो यहाँ से टोटल एफिशिएंसी हमारा क्या निकल के आएगा, बताओ? देखो अभी हम लोग बहुत ही बेसिक से चल रहे हैं, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि हमारे क्लास में कुछ ऐसे भी व्यूअर्स होंगे जो कि फर्स्ट टाइम टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट देख रहे होंगे, और आप लोगों में से कुछ ऐसा भी होगा जो कि प्रो हो चुका होगा, बस वो अपना रिवीजन करने या फिर क्वेश्चंस लगाने आया होगा। तो हमें सबको साथ में लेकर के चलना होगा, ठीक है, ताकि उन लोगों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? तो टोटल एफिशिएंसी हमारा क्या हो जाएगा, 6 + 5, जैसे कि एफिशिएंसी 1 ये था, एफिशिएंसी 2 ये था, तो टोटल एफिशिएंसी हमारा क्या निकल गया, टोटल एफिशिएंसी हमारा 11 निकल के आ गया, ठीक है? अब हमें क्या पूछ रहा था कि टोटल टाइम आखिर कितना लगेगा। तो एक बात बताओ, एक अभी जस्ट हमने फॉर्मूला देखा था कि जो एफिशिएंसी होगा वर्क डन अपॉन टाइम होगा। अगर हम टोटल एफिशिएंसी को, अगर हम एक बात बताओ, अगर टोटल वर्क डन दे रखा था
और अगर टोटल वर्क डन को अगर हम टोटल इफिशियंसी से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हमारे पास टाइम नहीं निकल जाएगा? यही क्या किए हम लोग, बस मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो टाइम इधर चला गया, एफिशिएंसी नीचे आ गया, तो टोटल टाइम हमारा क्या हो जाएगा? टोटल टाइम इज इक्वल्स टू टोटल वर्क डन अपॉन टोटल एफिशिएंसी। तो एक बात बताओ, टोटल टाइम निकालने के लिए हमें टोटल वर्क डन का जरूरत पड़ेगा। तो टोटल वर्क डन क्या हमें दे रखा है? हाँ, दे रखा है 60। तो टोटल टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा हमारे पास? 60। टोटल एफिशिएंसी क्या था हमारे पास? 11। ठीक है, इसका मतलब कि जो हमारा टोटल टाइम लगने वाला था वो 60/11 डेज, इतना हमें टाइम लगता। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे आप लोगों को? एक बार आप लोग ये स्लाइड अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो हमने ये समझ लिया, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? आई होप कि अब प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। एक और इसी का कंसेप्ट है, अगर ए बी साथ में, चलो वो भी कॉन्सेप्ट को देख लेते। पहले ये समझ में आ गया आप लोगों को? आई होप कि काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर मान लेते हैं, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि अगर ए और बी साथ मिलकर काम कर रहा होगा, ठीक है, बी और सी साथ मिलकर काम कर रहा होगा, और सी और ए साथ मिलकर के काम कर रहा होगा। ठीक है, ए बी अगर साथ मिलकर काम किया तो वो काम को कंप्लीट करता है 12 दिनों में। बी और सी अगर कोई काम को करता है तो वो दोनों साथ मिलकर बी और सी का कितना टाइम लग गया होगा? 8 टाइम लग गया मान लेते हैं। और सी और ए अगर साथ मिलकर काम लगता है तो उन्हें कितना टाइम लग गया होगा? 10 दिन टाइम लग गया होगा। तो हमसे ये पूछ रहा है कि अगर ए बी सी, अगर ए बी और सी तीनों अगर साथ मिलकर के अगर काम करते हैं तो उन्हें टोटल आखिर कितना टाइम लग जाएगा वो उस काम को ख़त्म करने में। तो अगेन हमारे पास क्या दे रखा था क्वेश्चन में? हमें टोटल क्वेश्चन में हमें इंडिविजुअल टाइम दे रखा था कि ए बी को कितना टाइम लगा, बी सी को कितना टाइम लगा, और ए सी को कितना टाइम लगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, ये हमारे पास टोटल टाइम दे रखा था। अब अगर हमें टोटल टाइम दे रखा है तो क्या हम वहाँ से वर्क डन निकाल सकते हैं? हाँ, इजिली निकाल सकते हैं। कैसे? पिछले क्वेश्चन में हमने कैसे बताया था? एलसीएम लेकर के। तो यहाँ पे भी 12, 8 और 10 का एलसीएम ले लेंगे। तो जैसे ही 12, 8 और 10 का एलसीएम ले लेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा एलसीएम। देखो, एलसीएम लेने का शॉर्ट ट्रिक देखो, अब वो ऐसे मत करना 12, 8, 10, फिर इसका 2 से किए, 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 पचे 10, फिर अगेन 2 से किए, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, और ये 5 का 5 हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, तो 120 एलसीएम। ऐसे बिल्कुल नहीं करना, ठीक है? कैसे तो हम लोग करेंगे कैसे एलसीएम? ध्यान से देखना। सबसे पहले 12, 8 और 10 लिख लेना। इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 12 है। 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखो, अब क्या लिखना था हमें? अब 8 का बारी आया। देखो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 आ गया ना। अब आ गया 8। अब 8 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब कि 2 बार तो 2 हमें दे रखा था, एक और 2 हमें चाहिए था 8 बनाने के लिए, तो कुछ नहीं करेंगे, बस एक और 2 लिख देंगे। अब देखो, 10 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? 5 इंटू 2। 2 हमारे पास तो एक ऑलरेडी दे रखा था, तो हमें क्या चाहिए? बस 5 चाहिए। अब जो भी आया है ना हमें, उसका क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। तो 120 हमारा क्या आ गया? वर्क डन आ गया, मतलब एलसीएम आ गया। तो ये हमारा टोटल वर्क डन आ गया। अब देखो, अब हमें इंडिविजुअल टाइम पता है कि ए बी को कितना लगा, बी सी को कितना लगा, सी ए को कितना लगा, टोटल वर्क डन दे रखा है। तो क्या हम यहाँ से एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते हैं? इसलिए निकाल सकते हैं। अगेन एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमने क्या देखा था? एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो एक बात बताओ, वर्क डन दे रखा था, टाइम दे रखा था, तो एफिशिएंसी और बी का कैसे निकल जाएगा? तो 120/12, मतलब कि ए और बी का जो एफिशिएंसी था, ए और बी का जो मिलकर के एफिशिएंसी था वो कितना था? 10 था, क्योंकि 120/12 कितना, सॉरी, 120/12 कितना हो जाएगा? हाँ, सही तो था। 120/12 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ए और बी का एफिशिएंसी 10 हो गया। उसी तरीके से बी और सी का टाइम 8 था, वर्क डन 120 करना था, एफिशिएंसी कितना निकल के आ जाएगा? 120/8, ठीक है, मतलब कि 15। उसी तरीके से ए और सी का एफिशिएंसी कितना था हमारे पास? 10 था, और अगर 10 था और वर्क डन 120 दे रखा था तो हमें एफिशिएंसी कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से? 12। अब एक बात बताओ, यहाँ से हमें क्या दिख रहा है? अगर हमें टोटल एफिशिएंसी चाहिए तो हमें इन तीनों को ऐड करना होगा, ठीक है? जैसे पिछले वाले में क्या किए थे हम लोग, जैसे कि
ध्यान देना। अब हमें टोटल एफिशिएंसी 6 और 5 11 मिला था, तो हमने क्या किया था, ए प्लस बी किया था, मतलब कि ए प्लस बी का एफिशिएंसी हमारे पास क्या था, 11 था टोटल एफिशिएंसी। उसी तरीके से हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखेंगे कि ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए, इन तीनों का एफिशिएंसी मिला करके हमारे पास कितना आ रहा है, 15 20 37 37 आ रहा है। ठीक है, तो एक बात बताओ, यहाँ से अगर हमें एलएचएस में देखें तो एक देखो, ये बिल्कुल अलजेब्रा चल रहा है, यहाँ पे बस अलजेब्रा का छोटा सा प्लस माइनस करना है हमें, बस वही ध्यान में रखना। देखो ए कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, 2a। फिर बी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, एक यहाँ एक यहाँ, प्लस 2b। सी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, प्लस 2c। सब में से 2 कॉमन दिख रहा है हमें, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। मतलब कि 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना देखने को मिला, 37। मतलब तो हमें क्या 2 टाइम्स एफिशिएंसी का ज़रूरत था क्या, नहीं था, हमें बस 1 टाइम एफिशिएंसी चाहिए। इसका मतलब कि 2 को हम लोग यहाँ पे नीचे भेज देंगे। इसका मतलब कि यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी हमारे पास टोटल कितना गया, 37/2। वर्क डन हमें क्या दे रखा था, 120 दे रखा था। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे आप लोगों को, नहीं। तो टोटल वर्क डन 120 दे रखा था, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर टोटल टाइम हमें निकालना था कि एबीसी को कितना टाइम लगा, तो एबीसी का एफिशिएंसी हमें कितना आ गया, 37/2। तो अगर एबीसी का एफिशिएंसी अगर हमें पता चल गया, टोटल वर्क डन पता चल गया, तो क्या टाइम नहीं निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी। तो टोटल टाइम क्या था हमारा, वर्क डन क्या था 120 अपॉन एफिशिएंसी कितना है, 37 है, 37/2 है। तो यहाँ से टाइम का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होने, तो 120 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 240/37 जो डेज। तो हमारी जो टोटल टाइम लगेगा, जो एबीसी को टोटल टाइम लगेगा वर्क डन करने के लिए, वो 240/37 टाइम 37 डेज लगेगा। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, ऐसे इफिशियंसी का कॉन्सेप्ट यूज होगा, जो टोटल इफिशियंसी होगा ऐसे हम लोग यूज करेंगे टोटल इफिशियंसी वाले कॉन्सेप्ट को। आई होप कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं हुई होगी आप लोगों को। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, हमारा जो पिछला कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ तक देखा था, यहाँ तक कॉन्सेप्ट देखा है टाइम एंड वर्क का। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अपने नेक्स्ट स्लाइड में हमें क्या दे रखा है, देखो एक ट्रिक है जो कि आप लोगों को एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। बहुत ही अगर लंबा टाइम लगेगा तो उस लंबे टाइम को क्या करेगा, ये शॉर्ट में बना देगा। क्यों, क्योंकि ये हम अभी शॉर्ट ट्रिक पढ़ने वाले हैं इस क्वेश्चन की। जैसे कि ए और बी किसी काम को, जब हम लोग फुल कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक से भी बना करके दिखा देंगे और कॉन्सेप्चुअली भी बना करके दिखा देंगे। देखो ए और बी किसी काम के लिए एम्प्लॉय किया जाता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि अगर ए उस काम को अकेला करता, तो वो क्या, जो टोटल ए और बी साथ मिलकर कर रहा था ना, अगर मान लेते हैं कि ए और बी अगर एक्स डेज में कर रहे थे, तो अगर उस काम को ए अकेला करता तो वो 8 घंटे का ज़्यादा टाइम ले रहा होता, ठीक है। तो ए का टाइम कितना हो जाता, एक्स प्लस 8 आवर्स हो जाता। अगर ए और बी मिलकर के अगर एक्स आवर में कर रहे थे तो ए सिंगल कितना, एक्स प्लस 8 आवर में करता। लेकिन सेम आते हैं कि अगर बी अकेले काम कर रहा होता तो बी कितना टाइम लेता, तो 4.5 घंटा ज़्यादा ले रहा होता। मतलब कि अगेन ए प्लस बी अगर एक्स आवर में कर रहे हैं तो बी उसी काम को करने के लिए क्या लेता है, एक्स प्लस 4.5 आवर्स लेता, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अगर दोनों मिलकर के काम करते हैं तो वो दोनों मिलकर के कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना होता है, जो हमारा टाइम दिया हुआ रहता है उसी का हमें रूट ओवर कर देना होता है। जैसे कि क्वेश्चन अगर हम मान लेते हैं कि अगर ए और बी मिलके अगर एक्स डेज में काम कर रहा है, और अगर सिंगल उसी काम को करता तो उसे उस काम को करने के लिए 9 घंटे लगते, 9 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे होते, ठीक है। और 9 नहीं 27 कर देते हैं, 27 आवर्स एक्स्ट्रा लग रहे होते। अगेन अगर बी अकेले उस काम को करता तो उसे 3 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे होते। तो हमें बताना है कि और अगर ए और बी अगर दोनों साथ मिलकर के काम करेंगे तो उस टोटल काम को करने में
कितना टाइम हमें लगेगा। तो कुछ नहीं, इसका होता है फॉर्मूला, इसका होता है टोटल टाइम इज इक्वल्स टू रूट अंडर T1 इंटू T2, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे टोटल टाइम हमें निकालना था, तो टोटल टाइम इज इक्वल्स टू रूट अंडर T1। T1 का वैल्यू क्या दे रखा था हमें, 27 दे रखा था। T2 का वैल्यू क्या दे रखा था हमें, 3 दे रखा था। मतलब कि टोटल टाइम इज इक्वल्स टू 27 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा, 81। तो टोटल टाइम इज इक्वल्स टू 9। मतलब कि अगर ए और बी अगर उसी काम को मिल करके करते तो वो 9 घंटे में कर सकते थे उस काम को, ठीक है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब चलते हैं वीडियो में आगे, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अपने, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, ठीक है। हाँ, एक अल्टरनेट डेज वाला कॉन्सेप्ट याद आता है। अल्टरनेट डेज वाला कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा वो हम लोग देख लेते हैं। 1 मिनट रुक जाना, आगे भी कुछ क्वेश्चन है क्या। हाँ, ये भी अल्टरनेट डे वाला ही क्वेश्चन है और ये कंपैरिजन है, ठीक है। इफिशिएंसी का कंपैरिजन पे क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, चलते हैं बैक। अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं ये कैसे काम करेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। ये कैसे अल्टरनेट डेज वाला कॉन्सेप्ट काम करता है हम लोग वो देखेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ए बी सी किसी काम को, अगर मान लेते हैं ए है, बी है, सी है। अगर ए अकेले किसी काम को 11 दिन में खत्म करता है, बी अकेले 20 दिन में खत्म करता है, सी अकेले 55 दिन में खत्म करता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि अगर बी और सी, ये अल्टरनेट, टॉपिक का नाम लिख देते हैं अल्टरनेट डेज कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये ज़्यादातर ये एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है इस कॉन्सेप्ट में, अल्टरनेट डेज वाले कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो आज हम लोग उसको, अभी हम लोग उसको डील करेंगे। और इस टाइम के बाद से बिलीव मी आप लोगों को अल्टरनेट डेज वाले में प्रॉब्लम नहीं होगी। जब हम लोग क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से और बहुत ही स्मूथली हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। देखो ए किसी काम को 11 दिन में कर रहा होता है, बी 20 दिन में और सी 55 दिन में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने का टेक्निक हमने क्या बताया था, सबसे पहले जो बड़ा नंबर है उसको लिख दो, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। 55 को क्या लिख सकते हैं, 11 गुने 5। 20 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 4। 5 तो एक हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है, बस हमें 4 चाहिए, 4 लिख दिया। 11 को क्या लिख सकते हैं, 11 जो कि हमारे 11 ऑलरेडी लिखा हुआ था। 11 पचे 55, 55 चौके 220। तो हमें इसका एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, 220। जो 220 हमारा निकला ये वर्क डन निकला। तो हमें एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं ना, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी फर्स्ट वाले का कितना हो जाएगा, 220/11 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। वर्क डन कितना, ये बी का कितना हो जाएगा एफिशिएंसी, 11 हो जाएगा। 0 से 0 और 2 से 11 टाइम्स। और फिर उसके बाद सी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 55 चौके, देखो 11 पचे 55 चौके 120। तो मतलब सी का एफिशिएंसी 4 हो जाएगा, ठीक है। और अगर बात करें टोटल एफिशिएंसी की, देखो हमें ए का एफिशिएंसी 20 निकल के आ गया ना, बी का एफिशिएंसी 11 निकल के आ गया ना, सी का एफिशिएंसी 4 निकल के आ गया। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, आई होप होनी नहीं चाहिए आप लोगों को अभी तक कोई प्रॉब्लम। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ बोथ बी एंड सी हेल्प ए ऑन अल्टरनेट डेज, मतलब कि ए को हेल्प बी और सी अल्टरनेट डेज पे कर रहा है। मतलब कि और अगर फर्स्ट डे काम होता है तो फर्स्ट डे कौन काम करेगा, ए और बी मिल के काम करेंगे। तो ए और बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 20 + 11 31। मतलब कि फर्स्ट डे ए और बी की इफिशियंसी से ए और बी का इफिशियंसी कितना निकल गया, 31 निकल गया। उसी तरीके से अगले दिन एक और दिन अगर काम होगा तो अब एक दिन तो बी कर लिया, अल्टरनेट डेज बोल रहा है ना, बी और सी ए को अल्टरनेट डेज पे हेल्प कर रहा है। और अगर ए और बी काम कर लिया फर्स्ट डे तो फिर अगला दिन कौन काम करेगा, ए और सी काम करेगा। तो ए और सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 24। अगर अगर हम देखें तो 2 दिन का टोटल एफिशिएंसी हमारे पास कितना निकल के आ गया, 4 1 5 3 2 5 55। एक बात बताओ, टोटल काम हमें करना था 220, अब 55 की एफिशिएंसी से हम, देखो सबसे पहले देखेंगे, अब एफिशिएंसी ये सब कुछ भूल जाओ अभी, ठीक है। अगर 55 अगर हम वर्क डन करते हुए चले जाएंगे, देखो तो कहने का क्या मतलब कि एक दिन में कितना काम हो रहा है हमारा, 31 काम हो रहा है। एफिशिएंसी कहने का क्या मतलब कि एक ए और बी मिला करके कितने काम कर रहे थे, फर्स्ट दिन तो 31 कर रहे थे, ए और सी दूसरे दिन मिला करके कितने कर रहे थे, 24 कर रहे थे। मतलब 2 दिन में हमारा 55 काम हो गया। ऐसे 55 काम अगर 4 दिनों तक होता चला गया तो टोटल क्या हमारा 220 काम पूरा हो जाएगा। हाँ, क्योंकि 55 गुने 4 कितना होता है, 220 होता है। अगर हम इधर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें भी इधर कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। तो यहाँ पे 55 गुने 4 220 हो गया, तो 4 गुने 2 कितना हो जाएगा, 8 डेज हो जाएगा। मतलब कि हमें क्या पता चला कि अगर 8 दिन तक अगर अल्टरनेटली बी और सी अगर ए का साथ दे रहा है तो हम अगर 8 दिन तक काम करेंगे तो वो 220 काम हमारा
पूरा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 8 डेज हो जाएगा। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। 8 डेज हमारा क्या है, आंसर है, आप लोग देख सकते हैं। समझ में आया ये, एक बार या फिर से रिपीट कर दें, ठीक है, फिर से रिपीट कर देते हैं, आप लोग ध्यान से देखना। देखो, ए 11 दिन तक कर रहा है, बी 20 दिन तक कर रहा है, सी 55 दिन तक काम कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले टाइम दे रखा था तो हम क्या किए, वर्क डन निकालिए। वर्क डन निकालने के बाद क्या किए हम लोग, इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकाल लिए। इंडिविजुअल एफिशिएंसी हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग क्या देखेंगे कि बी और सी अल्टरनेट डेज पे हेल्प कर रहा था ए का। तो देखो फर्स्ट डे ए और बी मिलके काम करेगा, तो ए और बी मिलके काम किया तो कितना काम हुआ, फर्स्ट डे 31 काम हो गया। फिर अगले दिन एक और दिन काम हुआ, अब कौन काम करेगा, ए और सी काम करेगा। ए और सी मिलके काम कर कितना कर दिया, 24 काम कर दिया। तो हम देखेंगे कि 2 दिन में हमारा कितना काम हो चुका है, 55 काम हो चुका है। 2 दिन में 55 काम हो गया है, तो इसका मतलब कि हमें 220 काम करना है। तो ये तो सिंपल सा है ना, देखो 2 दिन में 55 काम हुआ है, तो 1 दिन में कितना काम होगा, 55/2 काम होगा, ठीक है। हमें टोटल काम कितना करना था, 220 काम करना था। तो अगर हम 55 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हमारा 220 काम नहीं पूरा हो जाएगा, बिल्कुल पूरा हो जाएगा। अब कैसे पता चला कि 4 से ही मल्टीप्लाई करना है, अरे भाई बिल्कुल सिंपल तो है, 220/55 कर देंगे तो 4 नहीं आ जाएगा हमारा, 220/55 कर देंगे तो 4 हमारा नहीं आ जाएगा। तो ये 4 हमारा क्या निकल कर के आया, 4 हमारा निकल कर के आया कि और अगर हम 55 काम को अगर 4-4 बार करें, 55, 55, 55 4 बार करेंगे तो हमारा 220 काम पूरा हो जाएगा। तो 55 काम कितना दिन में पूरा हो रहा था, 2 दिन में, ध्यान से देखना, ये 1 दिन का बात नहीं है, इसलिए हम लोग इधर भी 4 से मल्टीप्लाई किए हैं। 1 दिन में 31, अगले 1 दिन में 24, मतलब कि 2 दिन में हमारा 55 काम पूरा हो गया। तो 55 काम को 220 पुराने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ गया। तो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई अगर हम वर्क डन में अगर कर रहे हैं तो हमें डेज़ में भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने इधर 4 से मल्टीप्लाई करके 8 डेज़ लाया, तो हमें 8 डेज़ का टाइम लग गया 220 काम को पूरा करने के लिए, ठीक है। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग दोबारा से वीडियो को रिपीट कर लेना, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या दे रखा है, ठीक है, ये भी अल्टरनेट वाला ही है। अल्टरनेट वाला अभी जस्ट अभी आपको समझाए हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट पे क्या दे रखा था हमारा, कंपैरिजन दे रखा था। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे, देखो ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे, और एक एंड वाला कॉन्सेप्ट आता है। देखो और में क्या होता है ना, और में होता है कि मेन या तो मेन काम कर ले या फिर वुमेन काम कर ले, ठीक है। मेन को अगर 10 दिन लग रहा है, वुमेन को 20 दिन लग रहा है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आपको बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। अगर मेन काम कर ले या वुमेन काम कर ले, लेकिन वर्क तो हमारा सेम ही होने वाला है, ठीक है। इसको इतना दिन लग रहा है, इसको इतना दिन लग रहा है, लेकिन दोनों क्या कर रहा है, अलग अलग काम कर रहा है। दोनों क्या एक साथ काम कर रहा है, नहीं। और में क्या होता है, दोनों अलग अलग काम करता है, या फिर मेन काम कर ले तो भी वर्क पूरा हो जाएगा, या फिर वुमेन काम कर ले तो भी वर्क हमारा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। लेकिन एंड वाले कॉन्सेप्ट में क्या होता है, एंड वाले में होता है कि हमारा मेन और वुमेन क्या कर रहा होता है, दोनों साथ मिल करके काम कर रहा होता है, ठीक है। जैसे कि ये एफिशिएंसी का कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। एफिशिएंसी में ऐसे कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और मैक्सिमम टाइम यहीं से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, जहाँ तक मैंने देखा है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना। देखो क्या देखेंगे, देखो इफ 4 मेन और 12 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 10 डेज। देखो या तो अगर 4 मेन, देखो हमने सबसे पहले ही क्या बता दिया था, जो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला होता है, वर्क डन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो नंबर ऑफ पर्सन होता है, नंबर ऑफ पर्सन इंटू उसका एफिशिएंसी इंटू वो कितना टाइम लिया। तो अगर हम यहाँ पे देखें, जो हमारा यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा, जो हमारा यहाँ पे वर्क डन होगा, ये वर्क डन हमारा क्या था, जो नंबर ऑफ पर्सन है, तो ठीक है 4 नंबर ऑफ पर्सन है, ठीक है। एम क्या है, एम हम उसका एफिशिएंसी मान लेते हैं, एम का एफिशिएंसी, मेन का एफिशिएंसी एम मान लेते हैं। तो एम क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगा, कितने दिन तक काम किया है, 10 दिन तक काम किया है। अगर 4 पर्सन एम की एफिशिएंसी से 10 दिन तक काम किया है तो वो डब्ल्यू काम को कर रहा है, ठीक है। सेम उसी प्रकार अगर वुमेन का देखें तो 12 वुमेन
मतलब कि 12 वुमेन डब्ल्यू के एफिशिएंसी से, वुमेन का एफिशिएंसी क्या मान लेते हैं, डब्ल्यू मान लेते हैं, डब्ल्यू के एफिशिएंसी से 10 दिन तक अगर वो काम करे तो वो भी डब्ल्यू काम को पूरा कर देता है। हम फर्स्ट स्लाइड पे ही आप लोगों को समझा चुके थे कि अगर सेम वर्क अगर पूरा हो रहा है तो वो E1 T1 इक्वल्स टू E2 T2 के बराबर हो जाएगा, बताए थे ना। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब कि अगर सेम वर्क को अगर पूरा कर रहा है तो नंबर ऑफ पर्सन इंटू इफिशियंसी इंटू टाइम किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ सेकेंड पर्सन इंटू सेकेंड इफिशियंसी इंटू सेकेंड टाइम। तो देखो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 2 से 2 2 जा 4, सीधे 4 से ही काट लेते हैं, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। मतलब कि मेन का जो इफिशियंसी होगा अपॉन वुमेन का जो इफिशियंसी होगा वो किसके बराबर आएगा, 3/1 के बराबर आएगा। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? नहीं, कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। तो भाई एफिशिएंसी निकाल करके हम क्या कर लेंगे, देखो जैसे ही इस एफिशिएंसी का वैल्यू आप इसमें रखोगे ना हमें वर्क डन निकल के आ जाएगा। कैसे, अभी हम लोग देखते हैं। मेन का एफिशिएंसी कितना निकल के आया था हमारे पास, 3x, x मान लेते हैं, चलो ऐसे x नहीं भी मानोगे फिर भी ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, मेन का एफिशिएंसी कितना था, 3 था, तो मेन की जगह पे 3 रख देंगे। वुमेन का एफिशिएंसी कितना था, वुमेन का एफिशिएंसी 1 था, तो वुमेन की जगह पे 1 रख देंगे। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, 12 10 जा 120। जो हमारा वर्क डन निकल के आया वो कितना निकल के आया था, 120 निकल के आया। अब यहाँ से देखते हैं, 12 1 जा 12, वुमेन का एफिशिएंसी 1 था ना, यहाँ पे देखें, देखो 12 1 जा 12, 12 10 जा 120। देखो यहाँ से भी वर्क डन कितना निकल के आ रहा है, 120 निकल के आ रहा है। मतलब कि हमें ये चीज़ पता चल गया एक चीज़ कि अगर वर्क डन अगर सेम हो, अगर वर्क डन सेम हो तो E1 T1 E2 T2 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। देखो मेन का एफिशिएंसी 3 निकल गया, वुमेन का एफिशिएंसी 1 निकल गया। तो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें 120 वर्क डन को करना है। तो देखो 120 वर्क डन हम लोग करेंगे ना, ये वाला फॉर्मूला यूज करके, वर्क डन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल इंटू एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो वर्क डन हमें क्या निकल गया, 120 निकल गया। 120 इज इक्वल्स टू, देखो 2 मेन, मतलब कि 2 इंटू मेन का एफिशिएंसी। मेन का एफिशिएंसी कितना निकाले थे अभी हम लोग, 3 निकाले थे, 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एंड वाले में क्या करना था, प्लस करना था। प्लस मतलब कि दोनों साथ मिलकर के काम कर रहा था। क्या यहाँ पे साथ मिलकर काम कर रहा था, नहीं कर रहा था। यहाँ पे बस हमें एफिशिएंसी निकालने के लिए और का यूज करना पड़ा था क्वेश्चन में, जो कि दे रखा था। यहाँ पे दोनों साथ मिलकर के अब काम करेंगे। तो 2 मेन है, अगर 3 के एफिशिएंसी से काम किया तो हमें टोटल एफिशिएंसी कितना निकल के आया, जो टोटल काम होगा वो 6 निकल करके आया। फिर वुमेन, 5 वुमेन, मतलब कि 5 इंटू वुमेन का एफिशिएंसी क्या था, 1 था। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आया, टोटल एफिशिएंसी हमारा 5 निकल करके आया। मतलब कि टोटल हमारा एफिशिएंसी कितना यहाँ से निकल के आ गया, 6 + 5 कितना निकल के आ गया, 11। मतलब कि देखो वर्क डन तो हमने ये लिख दिया, नंबर ऑफ पीपल इनटू एफिशिएंसी, तो नंबर ऑफ पीपल इनटू एफिशिएंसी कर किए, और उन लोग और जितने भी मेन और वुमेन थे सबको हमें ऐड करके एफिशिएंसी कितना मिला था, 6 + 5 11 का एफिशिएंसी मिला। इसको हमें क्या किससे मल्टीप्लाई करना था, टाइम से मल्टीप्लाई करना था, तो हमने टी लिख दिया। तो यहाँ से जो हमारा टोटल टाइम निकल के आएगा वो क्या निकल के आया, 120/11। यही तो दे रखा था, 120/11। तो ये है कंपैरिजन ऑफ एफिशिएंसी का क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखो आप लोग, समझ में, आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रहा, अगर कोई डाउट है आप लोगों के मन में, तो आप लोग क्या करो कि क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, और अगर नहीं हो पा रहा है तो वीडियो को आप लोग दोबारा देखो। ठीक है, वीडियो को दोबारा देखोगे तो जो भी डाउट होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब चलें आगे। एक और कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट छूट रहा है। आज हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, कल हम लोग क्वेश्चंस अच्छे अच्छे करेंगे इसके। ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना। देखो हमने सबसे पहले क्या किया, दोबारा से एक बार समझा दें आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, दोबारा से समझाते हैं, आप लोग ध्यान से देखना। देखो अभी कितना इजी बनेगा, अभी आप लोगों को कितना इजी ये कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। देखो हमें सबसे पहले समझना था कि वर्क डन का फॉर्मूला हमें माइंड में, एक दो फॉर्मूला हमें माइंड में होना चाहिए कि जो वर्क डन का फॉर्मूला था वो हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पर्सन इंटू एफिशिएंसी इंटू टाइम। यही तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो हमें वर्क डन निकालना होगा वो क्या क्या होगा,
मेन कितना दे रखा था 4 मेन का एफिशिएंसी एम होगा, टाइम कितने दिन तक काम कर रहा है 10 दिन तक। सेम उसी तरीके से जो वुमेन होगी, वुमेन कितनी थी 12 वुमेन थी, तो 12 वुमेन थी, डब्ल्यू की एफिशिएंसी से 10 दिन तक काम कर रही थी, ठीक है। यहाँ पे मेन और वुमेन का हमें क्या निकल जाएगा, एफिशिएंसी का रेशियो निकल जाएगा, मेन का एफिशिएंसी और वुमेन का एफिशिएंसी। 10 से 10 कट जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, मतलब कि मेन का एफिशिएंसी अपन वुमेन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा हमारे पास 3:1 का एफिशिएंसी आ गया। अब जैसे ही मेन का एफिशिएंसी और वुमेन का एफिशिएंसी का रेशियो पता चल गया, हम एक काम करते हैं एक्स मान लेते हैं, तो मेन का एफिशिएंसी 3x है, मेन का एफिशिएंसी यहाँ पे 3x हो जाएगा, तो 4 3 जा 12, 12 10 जा 120। देखो एक्स हमने इसलिए माना क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता थी, हमें बस रेशियो पता थी। तो टोटल वर्क डन हमें क्या निकल गया 120x। अगर यहाँ से भी वुमेन के एफिशिएंसी का वैल्यू अगर एक्स डालते हैं तो क्या क्या निकल के आ जाएगा 12 इंटू एक्स इंटू 10, 120x। यहाँ से भी वर्क डन 120x निकल के आ गया, मतलब कि टोटल वर्क डन हमारा क्या निकल के आ गया 120x निकल के आ गया, ठीक है। अब हमें ये पूछा है कि 2 मेन और 5 वुमेन को कितना टाइम लगेगा। इनफैक्ट हमें क्या चाहिए, एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमें पता था कि टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन होता है। टोटल वर्क डन हमें पता चल चुका है 120x। अब टोटल एफिशिएंसी हमें निकालना था। टोटल एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, जितना भी पर्सन है सबका एफिशिएंसी को ऐड कर देने के बाद मेन का एफिशिएंसी कितना था 3x का था, 3 2 जा 6x। मेन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। वुमेन का एफिशिएंसी कितना था x था, तो टोटल इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। दोनों का एफिशिएंसी ऐड करेंगे तो टोटल एफिशिएंसी निकल कर के आ जाएगा। टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 6 + 5 11x हो जाएगा। अब 11x से 120x काम करना है, कितना टाइम तक वो काम करेगा, तो टोटल टाइम हमारा नहीं निकल जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, टोटल टाइम इज इक्वल्स टू 120/11, 120/11 हो गया। इतना सिंपल तो था, इसमें क्या करना था, कुछ नहीं करना था। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को हम लोग इजी करेंगे, फॉर्मूला कहीं पे भी नहीं याद रखना है, ये तो बस अभी समझाने के लिए बता दिया हूँ, अभी ही समझ लो, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे तो वहाँ पे ये फॉर्मूला डील नहीं करेंगे, विदाउट फॉर्मूला हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की इतनी होनी चाहिए जो बिना फॉर्मूला के आप लोग कर सको, ठीक है। आज की वीडियो को काफ़ी अच्छे से देखना, ये जब हम लोग पीपीटी क्वेश्चंस करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी आप लोगों को, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ और कॉन्सेप्ट बचा है क्या हमारे पास? हाँ, एक क्वेश्चन है MDH करके, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चंस जानने से पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं। एक हमेशा ध्यान रखना, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आप लोग देखे होंगे कि 2 आदमी हैं, 4 दिन तक काम कर रहा है, 5 घंटे, तो वो कोई किसी काम को वर्क डन को पूरा कर रहा है। तो बताओ कि एक एक आदमी 2 दिन तक अगर 3 घंटे काम करे तो वो कितना वर्क पूरा कर पाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन, या फिर अगर आपको इन सब में से कुछ भी एक पूछ ले तो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। एक फॉर्मूला है, आप लोग हमेशा ध्यान में रखना, फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है MDH करके, जो MDH अपॉन कितना रुपया उसको मिला है और फिर W1 इज इक्वल्स टू MDH M1 D1 H1 रुपया 1 इंटू W1 M2 D2 H2 अपॉन रुपया 1 इंटू W2। देखो यहाँ पे क्या है, मेन है, डे है, आवर है, मेन है, डे है, आवर है, कितना रुपया मिला रुपया का भी बात है, यहाँ पे कितना वर्क डन हुआ उसका भी बात है, कितना रुपया मिला उसका बात है, कितना वर्क डन हुआ उसका बात है। जैसे कि क्वेश्चन अगर आ जाए आपको कि 4 आदमी 4 दिन तक 8 घंटे काम किया, तो वो किसी भी वर्क को, तो वो क्या किया है, वो दो अ, अ, 2 टॉय बनाया, ठीक है। 4 आदमी 4 दिन तक 8 घंटे काम किया तो 2 टॉय बनाया। तो हमें ये तो क्वेश्चन में आपको ऐसे पूछ देगा कि कितना आदमी 2 घंटे तक 4 दिन काम करेगा कि वो 2 खिलौना बना पाए। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8 से 8 कैंसिल हो गया, 4 चौक 16, मतलब कि अगर 16 आदमी अगर 2 दिन तक अगर 4-4 घंटे काम करे तो वो 2 खिलौना को बना लेगा, ठीक है। क्वेश्चन इसके करेंगे तो आप लोगों को जो भी डाउट होगा वो क्लियर अभी तक हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, आई होप अभी तक कोई प्रॉब्लम तो आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को करा दिया है, ठीक है। पहले हमने टाइम एंड वर्क का एफिशिएंसी के बारे में जाना, एक मिनट, टाइम एंड वर्क को अच्छे से जाना, वर्क एफिशिएंसी टाइम क्या होता है, जो वर्क होता है वो कैसे निकलता है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखा, वर्क का फॉर्मूला देखा, फिर उसके बाद हमने क्या देखा, एफिशिएंसी और टाइम का रिलेशन देखा
कि अगर टाइम बढ़ेगा तो एफिशिएंसी घट जाएगा। हाँ, इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान में रखना है कि एफिशिएंसी बढ़ेगा तो टाइम घट जाएगा। इस टाइप का फॉर्मूला आप लोग हमेशा अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, जो टोटल एफिशिएंसी होगा, वो जितना भी टोटल एफिशिएंसी दे रखा है अगर हम सबको सम कर देते हैं तो वो टोटल एफिशिएंसी के बराबर हो जाता है, ठीक है। और फिर हमने क्या देखा, हाँ, अगर दो ग्रुप है, अगर किसी भी एक सेम वर्क डन को अगर कंप्लीट कर रहा है तो दोनों का एफिशिएंसी और टाइम का जो प्रोडक्ट होगा वो दोनों क्या होगा, बराबर में होगा, तभी जाकर के हमारा टोटल वर्क डन निकलता है, ठीक है। और फिर हमने उसी बेस्ड पे एक क्वेश्चन को किया, ठीक है। फिर उसके बाद जब साथ मिलके काम कर रहे थे उस इंडिविजुअल कर रहे थे वो, एक मिनट, हाँ, इंडिविजुअल कर रहे थे वो उस क्वेश्चन को किया, साथ मिल के कर रहे थे उस क्वेश्चन को भी किया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे इसके, ठीक है। और फिर कॉन्सेप्ट एफिशिएंसी वर्क का कॉन्सेप्ट जाना हमने, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रुप में जो वर्क होता है उसका कॉन्सेप्ट हमने जाना। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, अल्टरनेट, ये अल्टरनेट है क्या, ठीक है, हाँ, ये अल्टरनेट वाला टॉपिक था, नहीं अल्टरनेट वाला टॉपिक नहीं था, ये तो रूट वाला टॉपिक था। रूट वाला कॉन्सेप्ट था कि टोटल टाइम कितना लगेगा, अगर ए और बी किसी काम को 1 आवर में कर रहे हैं, ए कितना, अगर 8 घंटा ज़्यादा ले लिया, बी 4.5 घंटा ज़्यादा ले लिया, तो बताना है कि अगर दोनों मिलकर के काम करेंगे तो वो कितने टाइम में वो पूरा करेंगे, ठीक है। और फिर अगला कॉन्सेप्ट अगर हम लोग देखें तो अगला कॉन्सेप्ट हमने क्या देखा था, अगला कॉन्सेप्ट हमने अल्टरनेट डे वाला कॉन्सेप्ट देख लिया। अल्टरनेट वाला डे कॉन्सेप्ट को हमने बहुत अच्छे से समझा, ठीक है। क्वेश्चंस अगर कुछ भी डाउट रह गई होगी तो आप लोग वीडियो को रिपीट कर लेना, क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना, ठीक है। फिर आगे हमने क्या पढ़ा, हाँ, आगे हमने एक अल्टरनेट डे वाला कॉन्सेप्ट देखा है, ठीक है। अल्टरनेट डेज वाला कॉन्सेप्ट देखा है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या देखा, हाँ, इसके बाद हमने जो एफिशिएंसी का कंपैरिजन था उसको देखा है। फिर उसके बाद हमने एक फार्मूला को देखा जहाँ पे M1D1H1 बाई W किसके बराबर होता है, M2D2H2 के बराबर होता है बाई W2, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट को किया। आज वाले इस कॉन्सेप्ट को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छे से समझना, ठीक है, क्योंकि कल से हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है, क्वेश्चंस लगाएंगे। तो आज हमारा कॉन्सेप्ट का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। और अगर कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे बचना तो नहीं चाहिए, खैर 1-2 कॉन्सेप्ट तो बच ही गया होगा, ठीक है। अगर ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट अगर बचता है और अगर उस टाइप का क्वेश्चन हमें मिलता है तो हम लोग उस क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। मैं वीडियो अपना कंक्लूड करता हूँ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में टाइम एंड वर्क के अच्छे क्वेश्चंस के साथ, और वहाँ पे भी कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से डील करेंगे, क्वेश्चन को भी डील करेंगे, ताकि आप लोगों का एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो सके, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो सके, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए, थैंक यू, बाय बाय।